जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। वेदनापूर्ण वृंदावन वार्ता। ओह, मैं अगर वृंदावन नहीं जाता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आप कैसे हो। उद्धव के नेत्रों से अश्रु निरंतर बह रहे थे। आप कैसे हो पता नहीं चलता, क्या कहना चाहते हो उद्धव? कृष्ण ने प्रेम से उद्धव की ओर देखते हुए पूछा था। हाँ, मैं आपको दयालु समझता था। मैं सोचता था आपके बराबर दयालु कृपालु इस जगत में कोई नहीं है, पर मुझे वृंदावन जाकर पता चला कि आपके बारे में निष्ठुर कोई नहीं है। आपको मैं सुकुमार हृदय का स्वामी समझता था, पर आप तो ब्रज में वज्र से भी कठोर निकले। आपको पता है वृंदावन की स्थिति? जब से आप मथुरा आए हो तब से निरंतर अश्रुधार ही बह रहे हैं उन लोगों के। वो ग्वाल बाल नित्य मथुरा की सीमा पर आकर खड़े हो जाते हैं और जो भी पथिक वहाँ से जाता है उसके पैर पकड़ लेते हैं, आपके बारे में पूछते हैं और पूछते हैं आप कब लौटोगे वृंदावन। ये उन्हें जानना है। उद्धव के नेत्र पनारे बह चुके थे। वो आंसू भी पोंछते जा रहे थे और रूंधे कंठ से वृंदावन की दशा का वर्णन भी कर रहे थे। उद्धव बैठो यहाँ। अपने ही आसन पर उद्धव को बिठाना चाहा कृष्ण ने, पर उद्धव बैठे नहीं। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी से उद्धव के आंसू पोंछे। ब्रज की धूल देह में लगी थी उद्धव के। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी से पूछा, आप यहाँ क्यों हो? मैं वापस आने वाला नहीं था मथुरा, बस मैं आया हूँ तो आपको लेने के लिए। उद्धव ने ये कहते हुए कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोले, चलिए उद्धव, तुम पहले बैठो तो सही भाई। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्यों आए हो। आपको तो वहाँ होना चाहिए। आपकी जब ज़रूरत मथुरा को नहीं है, आपकी ज़रूरत वृंदावन को है, वहाँ के लोगों को है। आप चलो, अभी चलो, रथ नीचे है, चलो। कैसे बच्चे की तरह जिद कर रहे थे उद्धव आज। बताइए ना, मुझे बताइए ना, मथुरा में आपका क्या काम है? कंस तो मर गया है, यदुवंशी खुश हैं, अब संभाल लेंगे ये लोग। आप चलिए वृंदावन। हाथ पकड़कर फिर चलने का आग्रह करने लगे। देखिए भगवान, आप मथुरा में भी नहीं रहोगे तो यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क पड़े वो आ जाए वृंदावन, रहे वहाँ। नंद बाबा बहुत उदार हैं। मथुरा वासियों को आजीवन भरपेट भोजन वसन नित्य देने की हिम्मत रखते हैं नंद बाबा। उनको आवास भी देंगे। वसुदेव और देवकी माता ये भी वहीं चले। नहीं उद्धव, नहीं। कृष्ण ने अपना हाथ छुड़ाया और गवाच में जाकर खड़े हो गए। पर क्यों नहीं? मथुरा में आपको ऐसा क्या लगता है? यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो वृंदावन के लोगों की तरह आपको चाहता हो। वहाँ सब आपका नाम लेते रहते हैं। मनुज की बात नहीं, पक्षी भी वहाँ कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। करुण पुकार है उनकी, और वो मैया यशोदा। इतना कहते हुए उन्हें कुछ याद आ गया। उद्धव नीचे भागे रथ की ओर। कृष्ण ने देखा ऊपर से, रथ से उद्धव ने मटकी निकाली थी। कृष्ण ने देखा, ओह, मेरी मैया यशोदा ने माखन भेजा है। उद्धव आए, ये भेजा है आपकी मैया यशोदा ने, कहा है मैं ही खिलाऊं। इतना कहते हुए मटकी से माखन ले कृष्ण के मुखार मेंद में देने लगे उद्धव। रो रहे कृष्ण और माखन खा रहे हैं। बहुत स्वाद है माखन में। कितना समय हो गया, ऐसा स्वाद वृंदावन छोड़ने के बाद आज तक नहीं आया था। चलो ना वृंदावन, बहुत आनंद आएगा वहाँ। मैं आपके साथ रहूँगा वृंदावन में, चलिए ना। यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके यहाँ ना रहने से कोई मरेगा? उद्धव ने पूछा। कृष्ण इसका क्या उत्तर देते, पर उद्धव ने बार बार पूछा, बताइए, अगर आप मथुरा नहीं रहेंगे तो यहाँ का कोई भी व्यक्ति मरेगा? नहीं। पर हे गोविंद, आप अगर चले जाओगे वृंदावन तो वृंदावन बच जाएगा। वहाँ के वो प्यारे अनूठे प्रेमी बच जाएंगे। उन्हें बचा लो हे गोविंद, बचा लो उन्हें। रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे उद्धव। ये आपके सखाओं ने भेजा है। उद्धव मोर का पंख देते हैं कृष्ण को। उस मोर के पंख को माथे में लगाते हुए बहुत प्रसन्न है। ये गुंजा की माला है, सखाओं ने ही दी है।
कृष्ण प्रसन्न होकर माला धारण करते हैं। ये काली कमरिया श्री दामा ने भेजी है तुम्हारे लिए। कृष्ण पागलों की तरह काली कमरिया भी ओढ़ लेते हैं। और मेरी राधा, कृष्ण सुनना चाहते हैं अपनी राधा के बारे में, इसलिए पूछते हैं श्री राधा। सात्विक भाव देह में स्पष्ट दिखाई देने लगे थे उद्धव के। श्री राधा के बारे में कुछ नहीं कहा तुमने उद्धव। कृष्ण ने फिर पूछा, श्री राधा वो तो प्रेम का साकार रूप है, उनके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो श्री राधा, सुनो गोविंद, श्री राधा रानी की स्थिति सुन सकोगे? उद्धव बोलने की कोशिश करते हैं पर बोल नहीं सकते। कृष्ण उद्धव को संभालते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं। दोनों ही रो रहे हैं, बस रो रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।